नमस्कार। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी हर बड़ी खबर, हर अपडेट और हर सच सबसे पहले। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल। आइए चलते हैं देश की सबसे बड़ी खबर की तरफ। एक, सोमवार 17 मार्च 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी रही। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर 2 अप्रैल 2026 एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर करीब 1200 रुपए गिरकर लगभग 1,57,270 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। इससे पहले ये 1,58,466 रुपए पर बंद हुआ था। वहीं 5 मई 2026 एक्सपायरी वाला सिल्वर करीब 3,335 रुपए 1.19% गिरकर 2,56,100 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 10 ग्राम चांदी करीब 2,749 रुपए और चेन्नई में लगभग 2,799 रुपए के आसपास बिक रही है। कुल मिलाकर आज सर्राफा बाजार में नरमी देखने को मिली। 2, पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम को बांग्लादेश नेशनल क्रिकेट टीम के खिलाफ ODI सीरीज में 2 ओक से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पाकिस्तान में आलोचना तेज हो गई। मीरपुर में खेले गए निर्णायक मैच में बांग्लादेश ने 11 रन से जीत दर्ज की। बांग्लादेश ने 290/5 रन बनाए, जिसमें तंजीद हसन ने 107 रन की शतकीय पारी खेली। जवाब में पाकिस्तान 269 रन पर ऑल आउट हो गया। हालांकि सलमान अली अघा ने 106 रन बनाए। हार के बाद पूर्व विकेटकीपर कमरान अकमल ने PCB चीफ मोहसिन नकवी पर तीखा हमला करते हुए टीम के खराब प्रदर्शन पर सवाल उठाए। 3, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ते तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हालात और गंभीर हो गए हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर IRGC नेवी चीफ ने चेतावनी दी कि अगर ईरान के प्रमुख तेल टर्मिनल खर्ग आइलैंड पर हमला हुआ तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ेगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य को हर हाल में शिपिंग के लिए खुला रखा जाएगा और चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान व दक्षिण कोरिया से सुरक्षा में सहयोग मांगा है। तनाव के कारण तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर अनिश्चितता बढ़ गई है। 4, महाराष्ट्र में 17 से 20 मार्च के बीच मौसम में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश और मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों में गरज चमक, तेज आंधी और बारिश हो सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी आशंका है। 18 से 20 मार्च के बीच इसकी तीव्रता बढ़ सकती है, जिससे रबी फसलों की कटाई कर रहे किसानों को नुकसान का खतरा है। किसानों को फसल सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। हालांकि बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी व प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद है। 5, 2026 राज्यसभा इलेक्शंस के तहत कई राज्यों में आज मतदान हो रहा है। 7 राज्यों से 26 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं, जिनमें शरद पवार, रामदास अठावले और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे नेता शामिल हैं। बिहार, ओडिशा और हरियाणा में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा और AD सिंह के बीच मुकाबला है। ओडिशा में बीजेपी और बीजेपी के बीच सीटों को लेकर संघर्ष है, जबकि हरियाणा में संभावित क्रॉस वोटिंग के चलते मुकाबला दिलचस्प हो गया है। चुनाव परिणाम आज शाम तक आने की उम्मीद है। 6, 98th अकेडमी अवार्ड्स में प्रियंका चोपड़ा ने प्रेजेंटर के रूप में शानदार वापसी की और रेड कारपेट पर अपने ग्लैमरस लुक से सबका ध्यान खींचा। उन्होंने व्हाइट ऑफ शोल्डर गाउन पहना, जिसे डियोर ने डिजाइन किया था। प्रियंका ने अपने पति निक जोनस के साथ रेड कारपेट पर पोज दिए, जहां निक ब्लैक व्हाइट 3-पीस सूट में नजर आए। समारोह में प्रियंका ने हावियर बरदेम के साथ मिलकर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड फिल्म सेंटिमेंटल वैल्यू को दिया। उनका स्टाइल और कपल की केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रही। 7, बिहार में 2026 राज्यसभा इलेक्शंस के तहत 5 सीटों के लिए वोटिंग के बीच तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब से नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, तब से जनता दल यूनाइटेड का भविष्य कमजोर हो गया है। तेजस्वी ने यह भी दावा किया कि बीजेपी अपने सहयोगियों को राजनीतिक रूप से कमजोर कर देती है। बिहार में सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मतदान हो रहा है और मतगणना शाम 5 बजे शुरू होने वाली है। 8, 98th अकेडमी अवार्ड्स के दौरान आयोजित इन मेमोरियम सेगमेंट में 2025 में दिवंगत कई हॉलीवुड कलाकारों को श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन बॉलीवुड के दिग्गज धर्मेंद्र का नाम शामिल नहीं होने पर भारतीय फैंस नाराज हो गए। यह समारोह लॉस एंजलिस में आयोजित हुआ था। सोशल मीडिया पर फैंस ने सवाल उठाया कि इतने बड़े भारतीय स्टार को नजरअंदाज क्यों किया गया। लोगों का कहना है कि धर्मेंद्र ने भारतीय सिनेमा में बड़ा योगदान दिया है, इसलिए उन्हें याद किया जाना चाहिए था। इस वजह से ऑस्कर को लेकर कई भारतीय दर्शकों ने नाराजगी भी जताई। 9, बिहार और हरियाणा में 2026 राज्यसभा इलेक्शंस के तहत राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। बिहार में कांग्रेस के 2 विधायक सुरेंद्र कुशवाहा और मनोज बिस्वास का फोन बंद होने से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। चर्चा है कि वे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के संपर्क में हैं
और अभी तक वोट डालने विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। पार्टी उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। शाम 4 बजे तक मतदान होना है और इस घटना से बिहार के राजनीतिक समीकरण और भी दिलचस्प हो गए हैं। 10. पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम को बांग्लादेश नेशनल क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज में 2-1 से हार मिलने के बाद पाकिस्तान में तीखी आलोचना शुरू हुआ। देश ने 11 रन से जीत दर्ज की। हार के बाद पूर्व विकेटकीपर कमरान अकमल ने टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी पर निशाना साधा। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि अगर टीम मैदान पर नहीं जीत पा रही तो क्या अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ट्रॉफी चुराकर लाने का इरादा है। इस बयान के बाद विवाद और बहस तेज हो गई है। 11. यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा संकट गहराने की आशंका जताई जा रही है। एक्सन मोबिल, शेवरन और कोनोकोफिलिप्स के सीईओ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव से तेल गैस सप्लाई बाधित हो सकती है। इससे कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं तथा बाजार में ईंधन की कमी पैदा हो सकती है। कंपनियों ने कहा कि अगर संघर्ष जारी रहा तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उतार चढ़ाव और सप्लाई संकट देखने को मिल सकता है। 12. यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध तेज होने से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरा बढ़ने से वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इस बीच एयर इंडिया ने सुरक्षा कारणों से यूएई जाने वाली 16 उड़ानें रद्द कर दी क्योंकि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमला हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सहयोगी देशों से जलडमरू मध्य की सुरक्षा के लिए नौसैनिक जहाज भेजने की अपील की है। लगातार हमलों से क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है। 13. 98th अकेडमी अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर ईशा अंबानी अपने पति आनंद तिरुमल के साथ नजर आईं और अपने ग्लैमरस लुक से खूब सुर्खियां बटोरी। उन्होंने स्ट्रैपलेस ब्लैक क्रीम विंटेज गाउन पहना जो वैलेंटिनो के 2006-2007 हाउटे काउचर कलेक्शन का हिस्सा था। अपने लुक को खास बनाने के लिए उन्होंने लोरेन श्वार्ट्ज की शानदार डायमंड ज्वेलरी पहनी जिसमें ड्रॉप ईयरिंग्स और डायमंड चोकर शामिल था। रेड कार्पेट पर कपल ने फोटोग्राफरों को पोज दिए और ईशा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं। 14. सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान आरबीएससी इस सप्ताह 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम जारी कर सकता है। राजस्थान के लाखों छात्र अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर रोल नंबर की मदद से अपना परिणाम देख सकेंगे और मार्कशीट डाउनलोड कर पाएंगे। बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपना रोल नंबर पहले से तैयार रखें ताकि परिणाम जारी होते ही आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकें। 15. मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में संकट के कारण ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका के बीच इंडिया सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें नियंत्रित रखने की योजना बना रही है। इसके तहत तेल विपणन कंपनियों को राहत देने के लिए रिफाइनरी ट्रांसफर प्राइस (RTP) सीमित करने या उसमें छूट देने पर विचार किया जा रहा है। इससे रिफाइनरियों को आयात लागत से कम कीमत पर ईंधन देना पड़ सकता है। इस फैसले का असर रिलायंस इंडस्ट्रीज और नयारा एनर्जी जैसी निजी रिफाइनरियों पर भी पड़ सकता है। 16. दुनिया में तेजी से बढ़ती रोबोटिक्स तकनीक के बीच युद्ध के मैदान में ह्यूमनॉइड रोबोट के इस्तेमाल की दिशा में बड़ा प्रयोग शुरू हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक फाउंडेशन रोबोटिक्स ने अपने फैंटम MK1 ह्यूमनॉइड रोबोट परीक्षण के लिए यूक्रेन भेजे हैं। इन रोबोटों का उपयोग फिलहाल निगरानी और जानकारी जुटाने जैसे कार्यों के लिए किया जा रहा है। कंपनी का मानना है कि भविष्य में ऐसे रोबोट सैनिकों के जोखिम को कम कर सकते हैं। परीक्षण के दौरान इन्हें हथियार पकड़ने और चलाने की क्षमता के साथ भी परखा गया है, जिससे युद्ध की रणनीति बदल सकती है। 17. गुरुग्राम में LPG सिलेंडर की किल्लत को लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सिलेंडर को घोड़ी पर रखकर उसकी बारात निकालते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन अग्रवाल धर्मशाला चौक और सोहना चौक के पास हुआ, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे। नेताओं का आरोप है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात और युद्ध के कारण गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कमी और कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने सरकार से जल्द समाधान की मांग की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।